हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। डायग्नोसिस के लिए जो फ़ायदेमंद वीडियो होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हमें डायग्नोसिस में आसानी होती है, तो ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो ऐसे अपलोड किए हैं जो कि नए फील्ड वेटरनरियंस को डायग्नोसिस में बहुत मददगार साबित होंगे। जैसे कि मैंने गोबर की कंसिस्टेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी डिसीज़ का। इसके अलावा जो रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन का जो रिदम होता है, रेट होता है, तो उसके हिसाब से उसको देखकर हम कैसे किसी डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड बायोकेमिकल में चेंजेस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फोरस कम कब होता है, ज़्यादा कब होता है, तो उसका पैथोलॉजिकल कॉज क्या होता है, इस पर भी मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसके अलावा जो यूरिन के एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, तो कैल्शियम के लिए, बाइल सॉल्ट के लिए, तो कौन से एलिमेंट्स के लिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो इन सभी बातों पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं ठीक उसी तरह से जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फील्ड में हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लेकिन वहाँ पर हम कभी भी जो डायग्नोसिस है वो पूरी 100% डायग्नोसिस नहीं करते हैं, सिर्फ हम अंदाजे से वहाँ पर आइवरमेक्टिन लगा देते हैं। तो कुछ मेथड्स ऐसे भी है, यानी कि स्किन स्क्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो टेंटेटिव डायग्नोसिस की जगह हम कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कन्फर्मेटिवली कि ये जो स्किन डिसीज़ है, तो वो स्किन डिसीज़ ये है। तो इसीलिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ स्किन स्क्रैपिंग के ऊपर कि हमें स्किन स्क्रैपिंग किस तरह से करनी है, उसका एग्जामिनेशन किस तरह से करना है और उस डिसीज़ का डायग्नोसिस कैसे करना है। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्किन स्क्रैपिंग के लिए हमें सैंपल लेना है, तो वो सैंपल किस तरह से लेना है, उस सैंपल को किस तरह से कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो बॉडी पर लीजन्स बने होते हैं, तो उस लीजन में सबसे जो एक्टिव लीजन्स होता है, उस लीजन को हमें चुनना है, और ख़ास करके जो पेरीफेरी होता है, पेरीफेरल रीजन होता है, तो उसको हमें चुनना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि अगर वहाँ पर हेयर्स है, तो उस हेयर्स को हमें रिमूव करना है, क्लीन करना है। उसके बाद में उस लीजन को हमें स्पिरिट से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि स्काल्पेल और ब्लेड लेना है। जैसे कि स्काल्पेल लिया हमने, उसको 22 नंबर का ब्लेड लगाया, तो फिर उसको हमको जो मिनरल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन, तो उस ब्लेड को उस लिक्विड पैराफिन में डुबोना है। उसके बाद में जो लीजन होता है जहाँ का हमें स्किन स्क्रैपिंग का सैंपल लेना होता है, तो उस लीजन को, जिसको हमने स्पिरिट से साफ किया, तो उस लीजन को ऐसे इंडेक्स फिंगर और जो थंब होता है, तो उसके बीच में ऐसा हमें प्रेस करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि दूसरे हाथ में अच्छे से जो स्काल्पेल और ब्लेड हमने लिया था, जिस ब्लड को हमने लिक्विड पैराफिन में डुबोया था, उस ब्लेड से हमें उस स्क्रैपिंग की, मतलब उस लीजन की अच्छे से वहाँ पर उसको स्क्रैप करना है। तो हमें वहाँ पर तब तक कुरेदना है जब तक वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलने नहीं लगता। तो इस तरह से उसको हमें स्क्रैप करना है, उसको कुरेदना है। तो वो जो हम
स्किन की स्क्रैपिंग करते हैं, स्किन को कुरेदते हैं, तो उसको हमें किसी ग्लास के पेट्री डिश में उसको कलेक्ट करना है। अब जो पेट्री डिश में हमने ये स्किन स्क्रैपिंग का सैंपल लिया है, तो इसको एग्जामिनेशन करने के लिए, इसको एग्जामिन करने के लिए दो मेथड्स होती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है सेडिमेंटेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उसमें जो स्किन स्क्रैपिंग है उसकी पिंच लेनी है, बिल्कुल थोड़ा सा सैंपल लेना है और उसको उस स्लाइड पर डालना है। और उसके बाद में उस पर 1 से 2 बूंद 10% KOH सॉल्यूशन हमें डालना है और उस स्लाइड को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए पकड़ना है, या तो फिर हम उसको 15 से 30 सेकंड तक उसका वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में उस पर हमें कवर स्लिप डालनी है और लो पावर के नीचे उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड। तो अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड की। तो हमें सेडिमेंटेशन मेथड में क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें जो स्किन स्क्रैपिंग का सैंपल लिया है उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसके बाद उसमें 10% NaOH या फिर 10% KOH का सॉल्यूशन डालना है। तो वो सॉल्यूशन हमें कितना डालना है, वो सॉल्यूशन हमें डालना है 5 ml। उसके बाद क्या करना है, एक तो उसको रात भर के लिए वैसे ही हमें रख देना है, छोड़ देना है, या फिर उसको बॉईल करना है। तो कब तक बॉईल करना है, जब तक वो सिरप की तरह गाढ़ा नहीं बन जाता तब तक उसको बॉईल करना है, या फिर ओवरनाइट के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना है। इस दोनों में से एक काम हमें करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक स्लाइड लेनी है, उस स्लाइड पर इस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डालना है और उसको माइक्रोस्कोप में लो पावर के नीचे हमें उसको देखना है, एग्जामिन करना है। तो इस तरह से हम एक तो डायरेक्ट मेथड से या फिर सेडिमेंटेशन मेथड से स्किन स्क्रैपिंग का एग्जामिनेशन कर सकते हैं और जो डायग्नोसिस है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो उसकी हमें बहुत डायग्नोसिस में मदद होगी। तो जब स्किन स्क्रैपिंग को हम लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें जो माइट्स है, तो सोरोप्टिक माइट्स जो है तो वो कुछ इस प्रकार दिखेंगी, सार्कोप्टिक माइट्स जो है वो कुछ इस प्रकार दिखेंगी, और जो डिमोडेक्स माइट है वो कुछ इस प्रकार दिखेंगी। तो इस तरह से हमें डायग्नोसिस में बहुत ही ज़्यादा इसकी हेल्प होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।